साहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डायमंड ट्रेडर। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रीवियस डे के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थे जो वर्क किए और हम इसे प्रीवियस डे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेंगे वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं, तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से ब्रेकआउट किया हुआ है तब से बैंक निफ्टी गिरते ही जा रहा है। और मतलब वो पिछले दिनों में तो ऐसे गिर रहा था कि पहले ओपन होता और उसी लो के नीचे ओपन होता, फिर थोड़ा ऊपर जाता और फिर गिरता। लेकिन आज जो है इस बैंक निफ्टी ने वो नई चाल चली है। बैंक निफ्टी जो है आज जो है ये प्रीवियस डे के लो के नीचे खुला और वहीं से गिरने लगा। तो इसमें बात के ट्रैप होने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वो खुलते ही ऊपर भागने लगता है तो कौन उसमें बाई कर सकता है। और लेकिन कुछ बायर होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं और वो यहीं पर बाई कर लेते हैं। जैसे देखते हैं मार्केट भाग रहा है और खरीद लेते हैं, और मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाकर 30 पॉइंट नीचे आता है, उनका एफएल हिट कराकर फिर 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं या आप ट्रेड कर भी रहे हैं, तभी आप अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट और रिस्क रिवार्ड बैठा कर ट्रेड कीजिए। आपका जब सेटअप है तभी ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो आपको लालच में बहुत ज्यादा देगा कि ये इतना भाग रहा है, ये इतना भाग रहा है कि आप यहाँ बाई कर लो, इतने पॉइंट मिलेंगे, यहाँ बाई कर लो। मार्केट जैसे अगर आपका सेटअप नहीं बना है, आपका रिस्क रिवार्ड नहीं बैठा है, अगर आप ट्रेड करेंगे तो इसमें आप अपना 4% कैपिटल भी खो सकते हैं। मार्केट 5 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जा रहा है एक ही तरफ, ओपन होते ही गिर जा रहा है। तो इसमें आप अगर ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप होंगे, आपका सेटअप बने। और इसमें एक बात और, अगर आपको आप फाइट लिए ट्रेडमिल हिरा कितना भी अच्छा ट्रेड है, आप फिर फाइट कीजिए अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो वोलेटाइल इतना है कि आपका कैपिटल खत्म कर देगा। आप अगर 5,000 में हैं वो कब 4,000 खत्म हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप इसमें संभाल कर ट्रेड कीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस डे में देखा था कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। और ये सपोर्ट की तरह अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें आने वाले हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें, अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। जैसे मार्केट गिर रहा है, मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ये गिर रहा है, गिरते गिरते आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं ढूंढना है, आपको ये रेजिस्टेंस ढूंढना है। मार्केट जैसे गिरा ये ऊपर जाकर जैसे कोई बेयरिश या बेयरिश पैटर्न बनाए या बेयरिश कैंडल बनाए और यहाँ जैसे वो आप ट्रेड ले लीजिए तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इस सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपको बुलिश दिखा रहा है तो आप यहाँ पर बाइंग मत कीजिए सपोर्ट पर या कहीं भी, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ 50 पॉइंट जाएगा तो ये तुरंत 100 पॉइंट गिर जाएगा। और मार्केट में अभी कॉल बाइंग इतनी खतरनाक है कि आपको कहीं भी कितना भी अच्छा पैटर्न, कोई बुलिश कैंडल हैमर वगैरह कितने भी दिखें, आप उसको अवॉइड कीजिए जब तक मार्केट कहीं रुक न जाए या एक स्थान पर सीमित ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में अभी बेयरिश ट्रेंड बहुत ज्यादा हावी है। तो इसमें जो है आपका जो मेजर आपका सपोर्ट कहा जाए वो आपको जो है इसी लेवल पर आकर मिलेगा। अगर मेजर की बात की जाए, क्योंकि सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी तोड़ दे रहा है, अगर मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो ये इसी जोन में आकर मिलेगा इसे, क्योंकि ऊपर तो इसमें ये इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन सपोर्ट को ऐसे तोड़ रहा है जैसे ये कुछ है भी नहीं। तो अगर इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे में हमारे लिए ये एक सपोर्ट होगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं, ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन है। तो शायद बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए, लेकिन शायद बिताएगी इसका कोई गारंटी नहीं इसमें, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट में कोई चीज जो है 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती कि मार्केट ये रेजिस्टेंस काम करेगा ही या ये सपोर्ट काम करेगा ही। हाँ, कर सकता है, प्रीवियस डे के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं हाँ ये काम कर सकता है। तो वैसे ही हमारा ये सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इंट्राडे में भी और डे टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में हम तो कहते हैं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी उतना वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा है। तो जैसे ही कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहीं से मार्केट थोड़ा रिवर्स होता है 40-50 पॉइंट और फिर मार्केट थोड़ा देर कंपनी करके फिर नीचे ब्रेकआउट कर देता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पर ही आकर ये सपोर्ट लेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट ये स्विंग है इसी पर आकर शायद इसके पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और मार्केट यहीं थोड़ा घूम जाए ऊपर और फिर गिर जाए। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो आप लोग बचाकर ट्रेड कीजिए। और अगर इसमें सपोर्ट की बात की जाए तो ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन है 42,000 से लेकर 42,124 से लेकर जो है ये यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक 42,633, ये आप देख सकते हैं 42,000 लेकर 42,633 ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट जोन है। तो अगर आप जो है संभल कर ट्रेड करेंगे, ये नहीं मार्केट गिर रहा है वो मार्केट भाग रहा है तो गिर ले लेते हैं। मार्केट जितना तेजी भाग रहा है ना, अगर वो 200 पॉइंट नीचे गया और आपने एंट्री कर ली मान लीजिए तो 50 पॉइंट जैसे वो रिकवर करेगा, जैसे आपका एफएल हिट हो जाएगा
तो इसमें अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने फैक्टर अपने रिस्क रिवार्ड पर ही ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप इसमें लालच के दिखावे में आएंगे, लालच के बहकावे में आ जाएंगे, बैंक निफ्टी के बहकावे में आ जाएंगे, तो वो आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देगा। तो ये हमारी एक सपोर्ट जोन है जो हमारे इंट्राडे पर भी यही काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग जहां पे आ रही है, मार्केट वहीं पे रिवर्स होता है 40 और फिर कंसोलिडेट करके नीचे गिर जाता है। तो ये 2 लेवल हो गए। एक लेवल हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा एक लेवल है, लेकिन ये तो काफी दूर है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं हमारे लिए बैंक निफ्टी में। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आपको जिस मार्केट जैसे बियरिश हुआ है तो इसमें आपको सपोर्ट नहीं, जैसे ये सपोर्ट है, मान लीजिए मार्केट इसे ब्रेक करे, चलिए हम 5 मिनट पर देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। पहले हम लोग थोड़ा कल की एनालिसिस कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हम कल इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा आज की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारे लिए कल की एनालिसिस वीडियो में हमने बताई थी कि ये हमारे लिए जो आज का डे लो है वो इंपॉर्टेंट होगा, और ये हुआ भी। लेकिन मार्केट जो है ये इसके नीचे खुल गई तो इसका कोई रोल था ही नहीं। मैंने सुबह सोची कि मार्केट शायद ऊपर जाए और यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बनाए या कैंडल बनाए या थोड़ा देर कंसोलिडेट करके यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक करे तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कतई भी नहीं किया। मार्केट मैंने सोचा था कि यहीं पर थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगी ऊपर आकर और फिर जब ब्रेकआउट करेगी तो ये बढ़िया जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं गई ऊपर। मार्केट ओपन हुई और ये नीचे 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 आई और इसी लेवल पर 42,080 के लेवल पर आकर कंसोलिडेट करके और इसी में क्लोज कर गई। मतलब ये यहाँ से ओपन हुई, आपको दिखाएं तो मार्केट बैंक निफ्टी जो है 42,500 से ओपन हुई और लो मारी 42,000 जो है वो 82 के आसपास का लो मारी बैंक निफ्टी ने। तो ये हमारे लिए एक बहुत खतरा बना हुआ है। अगर आप क्वालिफाइड ट्रेड करना चाहें तो इसमें मैं तो कहता हूं कि आप ट्रेड ही ना कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो इस मार्केट में आप मतलब इसमें कोई सेटअप बनने की जरूरत ही नहीं, ये वैसे ही मार्केट गिर रहा है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि आज का डे लो है ये हमारे लिए प्रीवियस डे में इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे लिए प्रीवियस डे में इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन होकर ये 10-5 मिनट अगर कंसोलिडेट कर जाए पर 10-15 मिनट और फिर ब्रेक करें, तब एक अच्छा मूव मिल सकता है जो हमें लगभग फिर 2-250 पॉइंट गिरा सकता है। क्योंकि इंट्राडे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है अगर हम पीछे देखेंगे तो वो काम नहीं कर रहे हैं। वो मतलब उन्हें बैंक निफ्टी कुछ समझ ही नहीं रहा है। प्रीवियस जो 15 मिनट और 5 मिनट की स्विंग है, तो हम लोग जो डे टाइम फ्रेम की स्विंग और इंपॉर्टेंट लेवल है उन्हें देखेंगे बस। तो ये जो है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो 2-250 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मूव देखा जा सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत संभल कर ट्रेड कीजिए इसमें। मतलब आज तो हमारा कोई सेटअप ही नहीं बना, आज एक यहाँ पर बना भी था अगर आपको 5 मिनट पर दिखाएं, लेकिन यहाँ पर ये जो हैमर बना था मैंने सोचा कि यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट आपको दिखा दे, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है। ये जो हैमर बना था 5 मिनट पर आप देखेंगे तो ये 3 मिनट पर भी बना था। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक ट्रेड शायद बन जाए। ये ऊपर भी गई, ये कैंडल जब हुई ओपन तो ऊपर भी गई, लेकिन मैंने देखा कि प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से घट भी रहा था और बढ़ भी रहा था। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई भाई यहाँ पर बाइंग करने की, क्योंकि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ढूंढ रहा था। यहाँ पर कुछ कारणों से मैं मतलब बाहर चला गया था, तो इसीलिए मैं इसे देखा नहीं तो शायद यहाँ पर एक आधी एंट्री बन सकती थी। लेकिन मैंने जब आकर देखा तो ये हैमर बन रहा था, मैंने सोचा यहाँ एक ट्रेड किया जाए। लेकिन मैंने मतलब जितना फास्ट प्रीमियम मूव कर रहा था कॉल साइड का पुट साइड का, मैंने तो कहा भाई मैं तो नहीं ट्रेड करने वाला इसमें। तो आप भी संभाल कर ट्रेड कीजिए और अपने कैपिटल को सेफ रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हुआ है। तो जैसा कि हम लोग ने बैंक निफ्टी देखा, अब हम लोग निफ्टी 50 पर आ जाते हैं। तो निफ्टी 50 में जो आप देखेंगे तो पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डे टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी बहुत तेजी से गिर रही है। आपको देखा जाए तो बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी 50 भी बहुत तेजी से गिर रही है। और आप भी अगर आप जो निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले लोग हैं उन्हें एक खास बात, अगर बैंक निफ्टी 50 इस सपोर्ट जोन के आसपास नहीं रुकी, निफ्टी अगर इस सपोर्ट जोन के आसपास नहीं रुक पाई इस सपोर्ट जोन में, तब निफ्टी 50 जो है वो एक बड़ा मूवमेंट कर सकती है। अगर उसे इस सपोर्ट जोन में अगर ये बैंक निफ्टी 50 नहीं रुक पाई, मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट जोन है इसमें बैंक निफ्टी 50 नहीं रुकी, निफ्टी नहीं रुका, तब अगर इसे ये ब्रेक कर दिया तो मार्केट में फिर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो 18,600 से
इसे 18,000 तक ले आ सकता है। और फिर ये मूवमेंट बैंक निफ्टी को भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट में तब्दील कर देगी, क्योंकि अगर निफ्टी 50 जो है इसमें टॉप 50 कंपनियां हैं और बैंक निफ्टी का मुख्य जो बैंक निफ्टी में टॉप बैंक है HDFC वो भी इसमें है। तो अगर ये गिरी तो ये सबको लेकर जाएगी। तो अगर ये सपोर्ट जोन के आसपास बैंक निफ्टी नहीं रुकी तो ये एक मतलब बड़ा मूव देखने को, बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका सेटअप बने, आपका रिस्क रिवार्ड बैठे, तभी आप ट्रेड कीजिए। और एक बात, अगर ट्रेड के अगेंस्ट जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके अगेंस्ट अगर आपको ट्रेड मिलते हैं तो आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो आप संभल कर इसमें ट्रेड कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि अगर आप अग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे तो ना आपका कैपिटल बचेगा, ना आपकी माइंड और साइकोलॉजी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर हम देखें इसके लिए तो पहली बात तो हमारे लिए बैंक निफ्टी 50 में हमारे लिए जो आज का डेलो है वो भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। हम इसे मार्क कर देते हैं। जो आज का डेलो है वो भी हमारे लिए एक तगड़ा सपोर्ट है। और ये इस पॉइंट को जो आप देख रहे हैं 18,600 650 के आसपास, ये हमारे लिए एक 200 पॉइंट की रेंज में है, बट ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आप इंट्राडे की स्विंग देखेंगे तो इंट्राडे की स्विंग इसमें कोई काम कर ही नहीं रही है। तो आप जो डे टाइम फ्रेम की स्विंग है, मैं तो कहता हूं आप उस पर ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे की स्विंग पर इसमें ट्रेड करेंगे तो अगर मान लीजिए इंट्राडे की स्विंग पर आकर कोई हैमर बन गया तो वो मैं तो कहता हूं उसकी 20% एक्यूरेसी नहीं रहेगी। अगर इस पर आकर अगर डे टाइम फ्रेम के स्विंग पर आकर अगर हैमर वगैरह कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अगर उसकी एक्यूरेसी 70% है तो उसकी एक्यूरेसी अगर आप इंट्राडे मतलब 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अभी आप सपोर्ट ड्रॉ करके उस पर कोई बुलिश कैंडल देखेंगे तो उसकी एक्यूरेसी जो है 10 से 20% भी होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट गिरी है फिर रहा है। तो हम अभी तो हमारे लिए जो है वो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए भी अगर हमें अपोजिट साइड ट्रेड करना है तो इस स्विंग पर आकर कोई बढ़िया कैंडल बनाए, और उस पर भी जो बिगिनर है, जो मतलब नए नए सीख रहे हैं, वो उस पर ट्रेड ना करें। ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। और दूसरा जो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। मतलब ये सारी मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है। सप्लाई इतना अधिक हो गया है कि डिमांड उतना हो नहीं पा रही मार्केट में, और गिर इतना तेजी से रहा है। इतने फॉल्ट कवरिंग जैसे ये आपको दिखाएं तो ये जब ये स्विंग जब से ब्रेक हुई है, आई एम सॉरी बट ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है यार, ये स्विंग जब से ब्रेक हुई है तब से इतनी तगड़ी फॉल्ट कवरिंग आई है, क्या ही कहें आपको। मतलब मार्केट बौखला गया है एकदम। तो आप इसमें संभल कर ट्रेड कीजिए, नहीं तो मार्केट मतलब अगर आप इसमें गलती करेंगे तो मतलब ये बख्शेगा नहीं। तब हम लोग 15 मिनट पर आ गए हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, हम इंट्रा डे में कैसे निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि ये लाइन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 भी एकदम बैंक निफ्टी की तरह ही अपना फॉर्मेशन की है। बैंक निफ्टी भी प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन हुई और गिरी, और ये निफ्टी 50 भी प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होकर गिरी और पर्टिकुलर एक लेवल पर आकर ये कंसोलिडेट करने लगी। तो वैसे ही अगर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, इसी लेवल के अंदर बैंक निफ्टी अगर ओपन होकर 15-20 मिनट भी अगर गुजार कर अगर बैंक मतलब निफ्टी 50 यहाँ पर रुक गई 15 से 20 मिनट भी, तब अगर ब्रेक करती है तो इसमें एक 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको बहुत तेजी से मिलेगा, बहुत बढ़िया। और अगर यहीं पे घूम मान लीजिए बैंक निफ्टी 50 यहाँ तक आई और फिर घूमकर इसी रजिस्टेंस पर जाकर कोई हैमर या बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तब आप यहाँ पर 60 से 70% की एक्यूरेसी से यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक 60 से 70% एक्यूरेसी एक बहुत तगड़ी एक्यूरेसी होती है। तो अगर यहाँ से गिरकर निफ्टी 50 अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है फिर भी ये जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो जो डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी लगभग जैसे मार्केट गिर रहा है उसमें तो खत्म हो गई है। तो ये जो आप ये सपोर्ट देख रहे हैं ये सारे जो है ये डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट हैं और ये वर्क भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस डे के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।